काशी में रजत अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। रजत के पास एक खेत था जिसमें खेतीबाड़ी करके वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा था। रजत और रमा दोनों पति पत्नी शिव जी के भक्त थे। शिव जी की पूजा किए बिना वो दोनों अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनका जीवन गरीबी में बीत रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव पर से अपनी आस्था कम नहीं होने देते थे। कुछ दिनों में शिवरात्रि आने वाली थी। वो दोनों हर साल शिवरात्रि का निर्जल व्रत किया करते थे और गांव के मंदिर में जाकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते थे। साथ ही दोनों सारा दिन भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते। इस साल की शिवरात्रि आने से एक दिन पहले रमा ने रजत से कहा, सुनिए जी, कल शिवरात्रि है और मैं चाहती हूँ कि हम भोलेनाथ और माँ पार्वती को इस बार जल के साथ साथ दूध, बेलपत्र और फल भी अर्पित करें। ठीक है रमा, लेकिन मेरे पास 100 रुपए ही रखे हैं। उनसे जो भी आ जाएगा मैं लेता आऊंगा। वो दोनों गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। उनकी झोपड़ी कच्ची थी, छत से पानी टपकता था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे। शाम को रजत खेत से लौटते वक्त और जो सामान रमा ने बोला था वो सब ले आया। अगले दिन शिवरात्रि वाले दिन भूखे प्यासे निर्जल व्रत रखकर रजत और रमा भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जी, शायद बंद हो जाए। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और उनकी छत टपकनी शुरू हो जाती है। लगता है आज भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। रमा, तू एक काम कर, घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसी पर ही हम बेलपत्र, फल और दूध चढ़ा देंगे। लेकिन वो तो बह जाएगा जी। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रजत ने दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु बाबा और साध्वी खड़े थे। प्रणाम महाराज, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? बालक, हम दूर गांव से आए हैं, क्या बारिश थमने तक हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? बाबा, आपका स्वागत है, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। साधु और साध्वी अंदर आ जाते हैं। अंदर रमा मिट्टी से शिवलिंग बना रही होती है। तभी साध्वी उससे पूछती है, बेटी, तुम ये शिवलिंग क्यों बना रही हो? माँ जी, आज हम दोनों का व्रत है और बारिश के कारण हम दोनों पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए घर पर ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे घर में तो हर जगह पानी टपक रहा है, फिर तुम पूजा कैसे करोगी? यहाँ तो बैठने तक की भी जगह नहीं है। भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह पूजा करके ही रहेंगे। फिर रजत और रमा पूजा करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर रमा जैसे ही शिवलिंग पर फल चढ़ाने लगती है तो साधु बाबा उनसे कहते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें कुछ खाने को दे दो। ये लीजिए बाबा, आप इसे खा लीजिए। इसके बाद रजत शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगता है तो साध्वी उनसे कहती है, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन माताजी, अब तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। ऊपर से बारिश होने के कारण मैं आज खेत पर काम के लिए नहीं जा पाया, इसीलिए कुछ मजदूरी नहीं मिली। हाँ माँ जी, जब ये काम पर जाते हैं और उस दिन जो मजदूरी मिलती है उसी से हमारा चूल्हा जलता है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो ये दूध हमें पीने को दे दो। हाँ हाँ माँ जी, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आज रात हम दोनों यहीं विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की जगह नहीं है। आप चिंता न करें बाबा, आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए, हम दोनों पति पत्नी यहीं दरवाजे पर बैठकर रात गुजार लेंगे। वो दोनों सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं। फिर रात भर दरवाजे की चौखट पर बैठकर ही ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहते हैं। इसी तरह बातें करते करते दोनों की आंख लग जाती है और वो दोनों वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका है, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज थी। उनका मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था और उनके घर में सोने की मोहरों से भरे हुए मटके रखे हुए थे। ये सब देख रजत और रमा को समझते हुए देर नहीं लगी कि स्वयं शिव और पार्वती उनके घर आए थे। भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं हमारे घर आए थे और हम मूर्ख उन्हें पहचान भी नहीं पाए। इतनी बारिश में इतना कष्ट झेलकर भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे। वो दोनों शिवलिंग के आगे सर झुका लेते हैं और फिर अपने घर में मंदिर बनाकर सोने के बने शिवलिंग की स्थापना करके हर रोज उनकी पूजा करते हैं। कुछ सोने की मोहरें बेचकर रजत ने सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी न थी। अब वो दोनों मिलकर हर जरूरतमंद की मदद किया करते थे। शिवपुरी गांव में दीनानाथ नाम का एक पंडित अपनी पत्नी शकुंतला और 5 बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ गांव के ही मंदिर में पुजारी था।
मंदिर की देखभाल और उसका रख रखाव सब दीनानाथ और उसका परिवार ही करता था। पुजारी होने के साथ साथ दीनानाथ अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम भी किया करता था। दीनानाथ और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे 5 जवान हो रही थी, दीनानाथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी परेशानियों का कारण तो तुम जानती ही हो शकुंतला। जिस बाप के घर में 5-5 जवान बेटियां हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है? जिस गरीब बाप के पास एक बेटी की शादी करने तक की जमा पूंजी ना हो, भला वो अपनी 5-5 बेटियों की शादी कैसे करेगा? आप चिंता क्यों करते हो जी? आप ही तो कहते हो अपनी ये 5 बेटियां शिव जी की बेटियां हैं, तो फिर इनकी चिंता भी शिव जी पर छोड़ दो और उन पर अपना विश्वास बनाए रखो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है शकुंतला। अगले दिन दीनदयाल की 5 बेटियां निधि, पूर्णिमा, संगीता, अनामिका और प्राची नहाकर तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करने लगती हैं। निधि ने शिवलिंग के आगे धूप जलाया, पूर्णिमा ने ज्योत, संगीता ने चंदन का तिलक लगाया, अनामिका ने बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया और आखिर में प्राची ने जलाभिषेक किया। इसके बाद 5 शिव मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद उन 5 ने आरती की। फिर सबने शिव जी से प्रार्थना की, हे मेरे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देना प्रभु। इसी तरह 5 बहनें हर रोज मंदिर आकर शिव जी की आराधना करती। जब भी भोले बाबा के मंदिर आती हूँ तो यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच में मन ही नहीं करता कि इस मंदिर को छोड़कर जाऊं। हाँ, एक अलग ही जुड़ाव लगता है शिव जी के इस मंदिर से। वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दीनानाथ और शकुंतला पहुँच जाते हैं। उनकी बातें सुनकर दीनानाथ और शकुंतला पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें हमारी भक्ति का फल दे दो और हमारी सूनी गोद को भर दो। मैं जानती हूँ भोलेनाथ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि हम दोनों को माँ बाप के सुख से वंचित न रहना पड़े। अपनी कृपा हम पर बरसाओ प्रभु। तभी उन्हें मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसी? वो दोनों भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पास जो नदी है, वहाँ एक बड़ी सी फूलों की टोकरी में 5 नवजात बच्चियां बहती हुई आ रही हैं और बीच नदी में जो शिवलिंग है उसने उन्हें रोके रखा है। दीनानाथ झट से नदी में जाकर उस टोकरी को बाहर लेकर आता है। शकुंतला, एक वक्त था जब हम एक बच्चे के लिए तरसते थे, लेकिन आज देखो, भोलेनाथ ने अपनी 5-5 बेटियों के माता पिता बनने का हमें सौभाग्य दिया है। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। बाबा, माँ, लो आप भी भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लो। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं। दीनानाथ की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थी। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। अब वो घर के कामों में तो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, साथ ही खेत में जाकर अपने पिता की मदद भी किया करती थी। बाबा, हर बार की तरह इस बार भी अपने खेत में अच्छी खासी फसल होगी। होगी क्यों ना भला, मेरी बेटियों ने इतनी मेहनत जो की है, और तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से मेरे साथ खेतों में काम करना शुरू किया है, तब से खेत में फसल अच्छी खासी हो जाती है। जिससे सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय उनसे चिढ़ते थे। सरपंच अक्सर अपने नालायक बेटों को खरी खोटी सुनाया करता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तुम दोनों नालायक ही थे, लेकिन कम से कम किसी काम में तो ढंग के बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बेटियों से। मंदिर से लेकर खेती बाड़ी तक हर काम में साथ देती है अपने बापू का। अरे मैं तो कहता हूँ, तुम जैसे नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा होता मुझे भी बेटियां ही होती, कम से कम मेरी जमीन जायदाद तो संभालती। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तभी अजय गुस्से में विजय से कहता है, इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले स्कूल में मास्टर जी के मुंह से इनकी तारीफें सुनते थे, फिर गांव वालों से, और अब अपने ही बापू से बातें सुननी पड़ रही हैं। सही कहा भाई, बचपन से लेकर आज तक बस हर जगह उन्हीं बहनों की तारीफें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही कहा भाई, अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। बचपन से मन में भरा गुस्सा अब उबार बन के उबलने वाला था, इसलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो अगले दिन लकड़ी के पुल तक पहुँचे। मंदिर तक जाने के लिए नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता था। अजय और विजय ने उनके आने से पहले ही उस लकड़ी के पुल के जोड़ को किनारे से आधे से ज्यादा काट दिया, ताकि उस पर हल्का सा वजन पड़ने से ही वो पुल टूट जाए और वो 5 नदी में डूबकर मर जाएं। 5 बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। जल्दी चलो दीदी, आज हमें मंदिर जाने में देर हो गई। हाँ, मौसम भी खराब है, बारिश आने को है। वो 5 बातें करते हुए लकड़ी के पुल पर चल पड़ती हैं,
लेकिन पांचों का वजन जैसे ही उस पुल की किनारे पर पड़ता है वो टूट जाता है और सभी बहनें चिल्लाती हुई नदी में गिर जाती हैं। उधर देवलोक में बैठी माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ, आप अपनी इन पांचों भक्तों अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देवी, मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगा। जिन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब कैसे डूबने दे सकता हूँ? उनकी चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए और उस बहती हुई नदी के पानी को काफी कम कर देते हैं, जिससे वो सब डूबने से बच जाती हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सब ओम नमः शिवाय कहने लगती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। हमारा तो जीवन सफल हो गया महादेव। बेटी, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वो पांचों अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं, तो उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया होता है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। उधर अजय और विजय को सभी गांव वाले मिलकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सभी गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिवजी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे।